बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। वैसे आजकल दिन का आगाज़ अच्छा सा करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत जिस तरह बढ़ रही है, तो सुबह-सुबह ही इतनी गर्मी हो जाती है कि आपको थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, या आपको एयर कंडीशन के सामने जो है वो वक्त गुजारना पड़ता है। खैर, गर्मी की शिद्दत जो है ये हमारा एक कोई नया मसला नहीं है, ये हमेशा से ही है। हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ गर्मी ज़्यादा ही होती है, और गर्मी की वजह से हम लोग जो है एक अरसे से उसका हल ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। और हर साल जब गर्मियों का आगाज़ होने वाला होता है, तो हम जहाँ इस गर्मी की वजह से परेशान होते हैं, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात कर रहे होते हैं, वहाँ साथ साथ वतन अज़ीज़ में दरख्तों के कम होने का गम भी मना रहे होते हैं। और जैसे ही गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम होती है, कुछ महीने गुजरते हैं, फिर हम सब खामोश हो जाते हैं। खैर, जो हकीकत है वो ये है कि जी गर्मी वो बहुत ज़्यादा है, और हर साल गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से सैकड़ों लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हीट वेव का आपने नाम सुना ही होगा। कराची जैसे शहर में हीट वेव की वजह से सैकड़ों की तादाद में लोग सालाना मुतासर होते हैं, और ये जिससे बहुत सारे लोग अपनी जान से भी हाथ धोते हैं। तो हमें हीट वेव से कैसे बचना है, इन गर्मियों से हमने कैसे बचाव करना है, इस हवाले से अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने माहौल के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से अपनी ज़िंदगी की दहाइयाँ जो हैं वो लगा दी। माहिर माहौलियात हैं जनाब मुस्लिम रज़ा साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, ऑल वेल इन कंट्रोल। ज़बरदस्त, बस सब कुछ कंट्रोल में ही होना चाहिए। कहने में क्या हर्ज है? कहने में क्या हर्ज है जी। मेरे साथ दूसरी मेहमान जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोहतरमा सबीन फातिमा साहिबा, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। गुड। सर, अपना मसलन साहब, तकरीबन कुछ दिन हुए 40 के इर्द गिर्द जो है ना वो टेम्परेचर हमें नोट करने को मिल रहा है, जो कि एक ख़तरा भी है। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आपको पता है वैसे भी ज़रा हम लोग मौसम जो है ना वो ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं। तो कि क्या राय है आपकी? जैसे कि तुमने अभी इंट्रो से पहले में अपना बयान किया वो कि हम उस वक्त बेदार होते हैं जब हम पर आकर कोई चीज़ पड़ती है। जी जी जी। तो अभी मुझे कोई कह रहा था मुस्लिम अब तुम भी टीवी नजर आने शुरू हो जाओगे क्योंकि हीट स्ट्रोक आ गई है। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो बात ऐसे करो जैसे कोई सीजन आ गया कसाई जो है वो बकरीद में जो है नजर आने शुरू हो जाते हैं। देखो ये बात फिर वही मैं बात करूँगी, बड़ा इतना ये तो पूरा एक यूनिवर्सल इस वक्त जो है ये एक प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये तो पूरी दुनिया हम का एक ये फेस कर रहे हैं। लेकिन बात है कि हमारे यहाँ जो है आगाही की कमी है और हम बहुत देर में होश में आए हैं। दुनिया तो आ गई होश में, उन्होंने उसके प्रिकॉशनरीज मेजर्स लेने शुरू कर दिए थे। लेकिन हमारे जो हमेशा मैं तो कह के अभी थक गया हूँ कि भाई फॉरेस्ट हमारा कम है, 4% है, 4% में हम कैसे हीट को रोकेंगे? ये हीट जो है ये एक नेचुरल वे में दरख्त जो हैं वो इसको सूदिंग इम्पैक्ट दे रहे होते हैं उसको। ये दरख्त जो हैं वो उनकी जो मौजूदगी है वो इसको कर्टेल करती है, इसके इम्पैक्ट को। तो जब हमारे पास दरख्त ही नहीं होंगे, आज मैं पढ़ रहा था कि जो इन्होंने जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने कहा कि जी वो यही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, ORS होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो लोगों ने कहा जी हम हॉस्पिटल में गए वहाँ तो शेड ही नहीं है। तो जो बंदा मुतासिर होकर हॉस्पिटल की तरफ जाएगा तो वो तो उसका उसी में डिहाइड्रेट हो चुका होगा कि वो वहाँ पे ही डिड नॉट फाइंड एनी शेड ओवर देयर। अच्छा, और बहुत सारे जो इस तरह के वाक़यात हुए थे जिन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था हीट वेव की वजह से, वो रास्ते में एम्बुलेंस की वजह से भी वो मुतासिर हो गए, क्योंकि वो वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं था और बाहर टेम्परेचर 45 था। एम्बुलेंस में उस लोहे के डिब्बे के अंदर जो है ना वो कुछ 75 था, तो वो गर्मी से बेचारे इस तरह से भी हलाक हुए हैं। लेकिन देखो ना फ़हीम अब्बास, बात ये है कि ये तो बड़ी बात की बात है ना कि हम सारे एम्बुलेंसेज को अपग्रेड करें। हाँ, ये जब हम एक एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत अपग्रेड नहीं कर पा रहे तो हम वहाँ से एम्बुलेंसेज को और सब में जो प्रोविजन होगा एयर कंडीशनिंग का, ये वो नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल काम है ये। और
हमें उस चीज़ को पकड़ना चाहिए जो मैनेजेबल है, जिसको मैनेज कर सकते हैं। और वो जिस तरह भी अभी सामने बैठी हुई हैं मेरी, ये भी सोशल वर्कर भी हैं, कि हमें कम्युनिटी पे, हमेशा मैं कहता हूँ देखो कम्युनिटी को हमें इस मौके में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पे सारा बोझ अगर हम डाल देंगे तो वो वही वाली बात आ जाएगी कि वो हमने डाल के देख भी लिया ना, हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है, हमें वही रिस्पॉन्स मिला है जो हमेशा कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो कौम को अब खुद उठना है और उठ रही है, ये भी मैं बता दूं तुम्हें। ये नहीं है कि अगर हमने इस पर 10-12 साल से इस पर बात कर रहे हैं तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट बिल्कुल आया है। देखो लोग आज इतने अवेयर हो चुके हैं, उनको बेसिकली ये सब मालूम है कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो फौरी तौर पर तो क्या अमल करना है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कि किस तरीके से उसका रेमेडी क्या है, उसकी फर्स्ट एड क्या है, ये सब चीज़ें जो हमें इन्हीं प्रोग्रामों में बैठ के हमने बताई थी ना, बिल्कुल जो सही लोगों बात, को पता है। बिल्कुल सही। और ये बड़े एक लाइफ सेविंग शोज़ होते हैं इस तरह के, जो बिल्कुल, आप बिल्कुल। इन आज के प्रोग्राम में मतलब जो भी इस हवाले से बातचीत होगी आप उसे खुद भी गौर से सुनिएगा और बाकी लोगों तक भी ये मालूमात शेयर कीजिएगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को कोई गर्मी की शिद्दत की वजह से किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि तो उसे फ़ौरन क्या करना है। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा सबीन साहिबा, आप बताइए गर्मी की शिद्दत जो है, बढ़ती हुई शिद्दत, इसको किस तरह देख रही हैं आप? सोचती हैं कि क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और खाने के इसके जैसे इन्होंने अभी बात की पौधों की, उसके साथ साथ खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डाइट होती है वो उसका भी बहुत ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सही है। अब जैसे कि बाहर के जो फास्ट फूड वगैरह हैं वो बहुत इस वक्त नुकसानदेह हैं। लोग लाइट ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, हैवी ग़िज़ाएँ जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है वो बाहर घूमने पे, रमज़ान आ रहे हैं तो जल्द से जल्द वो जो है ना वो सी व्यू पे इधर उधर। जी, आजकल तो फुल शॉपिंग में और इस चक्कर में वक्त शॉपिंग के गुजर रहे अलावा भी जो है ना वो पिकनिक पॉइंट्स देखें आप, इतने ज़्यादा फुल मतलब है। वो पैक चल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप डाइट का भी बहुत ख्याल रखें, हल्की ग़िज़ा खाएँ। और 12 से 3 टाइमिंग जो है ना ऐसे हैं कि आप मतलब अवॉइड करें गैर ज़रूरी घर से निकलने। ठीक हो गया। अच्छा पानी का इस्तेमाल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह सर्दियों में कहते हैं ना कि आप अगर सर्दी लग रही है तो आप उसके लिए कहवे और चाय पिएं दिन में, या जो भी रेमेडीज़ होती हैं। तो गर्मी का तो सिर्फ एक ही हल है कि आप पानी, लिक्विड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी जो है वो, पानी के साथ इतने सारे मशरूबात हैं जिसमें हमारे पास अब मतलब मैं अभी गिनवाने शुरू करूँ तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए कि बहुत सारे मशरूबात हैं। गन्ने का जूस जो है उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ बिल्कुल भी, अभी ये कहते हैं मशीन में नहीं, उसका बेहतरीन हल है। गुड़ जो है वो रात को पानी में भिगो के रखते हैं मिट्टी के प्याले में, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। सुबह उठ के उसके अंदर आप सैरी आ रही है, आप सैरी में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन उसके अंदर शामिल करें, तुख्मे बलंगा शामिल करें, 1 गिलास वो बनाएं और सैरी के अंदर पी लें। वो सारा दिन का आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और आप जैसे अब लोग मशीनों का, अच्छा देसी मज़ेदार टोटका जी जी, इसीलिए डायरेक्ट मेरे दिल को लगा ये। जैसे लोग कहते हैं ना मशीनों के जो ना, आप जाएं तो वो अपना ग्लास लेके जाएं तो वो मशीनों के इस्तेमाल सही नहीं है और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इससे बेहतर है बहुत सारी चीज़ें जो वो ख़वातीन घर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा चाखनी कहलाती है एक, जो चीनी की बनती है, वो हम जो है ना घर में बना के रख लें। उसके साथ आजकल सत्तू आया हुआ है, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे कि वो पिया नहीं जाता। उसकी भी बहुत मतलब बहुत तरीक़ेकार हैं पीने के, वो उसमें भी हम लेमन जूस शामिल कर सकते हैं। और उसमें वैसे तो वो गुड़ के साथ लेकिन वो ना ज़रा मतलब तल्ख होता है, तो उसमें हम लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन तो आपको पता है वैसी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। और बहुत सारे मशरूबात हैं, अब ब्रांड के तो मैं नाम नहीं ले सकती। ठीक है, तो यानी कि जो लिक्विड जो है ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, और तो हल्की ग़िज़ाएँ खाएं जिसमें खिचड़ी, दलिया और इस तरह की चीज़ें, बेसनी रोटी है चटनी के साथ वो खा लें। बिरयानियाँ, और ये बराए मेहरबानी कि आप जो है वो रमज़ान तक तो ज़रा एहतियात करें। हाँ, हाथ हल्का रखें। और हमारी कौम कहाँ हाथ हल्का रखने वाली हाँ है। जी, सही बात है। रमज़ान में तो ये सारे मामला डबल हो जाने खुराक वाले। सही बात है। और खैर बहरहाल, अच्छा जी, तो दरख्त जो हैं आपने कहा कि ये बड़े ज़रूरी हैं। दरख्तों के बगैर जो है वो हम गर्मी को कम नहीं कर सकते। बारिशों की तादाद जो है वो भी ज़्यादा इसलिए होगी कि दरख्त जब ज़्यादा होंगे यहाँ पे,
गर्मी की शिद्दत और बस बहुत सारे मामला हमारे पोल्यूशन जो है ना उससे बहुत सी चीज़ों से लड़ाई सिर्फ दरख्तों के साथ ही हो सकती है। तो दरख्त जो है ये जो पिछले 1 साल से हमने देखा कि बेशुमार दरख्त लगाए गए और ये मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में कभी लोगों ने बाहर निकल के इतनी बड़ी तादाद में दरख्त लगाए। ठीक है, गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा वो 1 अरब दरख्तों का हदफ जो है, हाँ जी है, वो पूरा किया इन्होंने। और नहीं 1 अरब अभी इन्होंने लगाने कि 10 अरब अभी लगाने हैं शायद, अभी 10 अरब लगाने, 10 अरब पहले 1 बिलियन सलामी तो हो गई ना। जी हो गया, तो जी हाँ हो गया। तो क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखो बात ये है कि अभी तो ये सैपलिंग्स हैं ना, सैपलिंग का मतलब छोटे पौधे हैं। ठीक है, तो जब दरख्त एक सर्टन एज पे पहुंचता है तब वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना शुरू करता है। ठीक है भाई अगर मैं कहूँगा एक इतना सा पौधा मैं पे रख दूंगा और कहूँगा जी ये तो अब पूरे इन्वायरमेंट को किसी पूरे घर में ऑक्सीजन साफ देगा अभी, नहीं हो सकता। तो ये बहुत लोग ये सवालात करते हैं कि जी ये जो इतनी बड़ी कैंपेन हुई है इसको सस्टेनेबल तो बनाया नहीं गया। तो मैं फिर भी कहता हूँ कि देखो ना होने से होना बेहतर है। सही है। अगर आपने 100 दरख्त लगाए मिसाल के तौर पर, भाई ठीक है बहुत सी गलतियां आपसे होती हैं, और एक हम लोग हमारी नेशन पहले ट्यून थी नहीं इन चीज़ों पे, ये तो अब चंद सालों से ट्यून होना शुरू हुई है, उनको पता लगा काम किया है। हाँ कि भाई अच्छा ये भी काम होता है, दरख्त भी लगाने होते हैं, ये भी होता है। वरना आज एक ये चंद महकमों की ये जिम्मेदारी थी, वही काम करते थे, बाकी पूरी नेशन जो है वो ऐसी था कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, बाकी पूरी टीम बैठ के चाय पी रही होती थी। तो बात सिर्फ ये है फ़हीम इसमें कि देखो जो दरख्त लगे हैं उसमें ज़ाया भी हुए हैं उसमें, लेकिन उसमें सर्वाइव भी किया है। तो वो जो जिन दरख्तों ने सर्वाइव किया वो फिर हमारी इनपुट, हमारी इन्वायरमेंट पे उन्होंने पॉजिटिव इनपुट देना शुरू कर दिया है। मतलब अब ये है कि चूंकि वो दरख्त पिछले साल जो लगे हैं वो अब 1 साल के हो गए इस साल, ठीक है ना, इसमें मानसून्स में। तो जब ये तकरीबन दरख्त 2 साल का हो जाता है या 2.5 साल का हो जाता है तो फिर वो हमारी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आ जाता है। आता तो उसमें भी है लेकिन इम्पैक्ट जो है ना वो अच्छा इम्पैक्ट देता है। बिल्कुल सही होगा सर। एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं कि हमें बचाव कैसे करना है। अगर किसी को गर्मी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है या उसे हीट पे अगर शिकार होता हो तो उसे किस तरह अपना बचाव करना है, ये बात करेंगे। वक्फे के बाद कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं हीट वेव और गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के हवाले से। पाकिस्तान भर में इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है और इस वक्त जो है वो गर्मी लोगों की परेशानी का बायस भी बनना शुरू हो गई है। तो हमारे साथ सबीन साहिबा मौजूद हैं। सबीन फातिमा साहिबा सोशल वर्कर हैं और मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम रज़ा साहब। तो अच्छा सबीन साहिबा, आप क्या समझती हैं कि क्या इसके वो सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं अगर किसी को गर्मी की वजह से किसी मसले का सामना हो या उसके लिए जब ख़तरे की घंटी जो है ना वो बज जाए तो वो क्या होती है? सबसे पहले तो इसमें ये है कि सर में दर्द होता है और सर में दर्द होने के साथ साथ पेट में भी दर्द होता है और पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको महसूस हो कि सर में दर्द होने के साथ साथ पेट में दर्द हो रहा है तो आप फौरी तौर पे जो है वो हीट स्ट्रोक के बारे में जी जी दही का इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें, खाली दही का भी इस्तेमाल करें आप, तो वो भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मशरूबात हैं ठंडे वो इस्तेमाल करें। तौलिया होता है वो गीला करके, पहले तो फर्स्ट आपको पहली कोशिश तो ये करेंगे आप फौरी तौर पे जो है ना घर में इसका ट्रीटमेंट करके उसके बाद आप डॉक्टर की तरफ भागें, क्योंकि आजकल जो रोड की सूरत हाल है, रास्तों की सूरत हाल है वो भी इतनी इस तरह की है कि वो जाते जाते ही कंडीशन बिगड़ जाती है। तो उसके लिए ये बेहतरीन है कि आप दही का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, ग्लूकोज का इस्तेमाल करें और साथ में गीले तौलिए का। लाइट लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग में सबसे पहले आप ये कि आप एक बॉटल बना के रख लें आप उसकी ग्लूकोज की, वो इस्तेमाल करते रहें सारा दिन। और अब जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं, रोज़े आ रहे हैं, तो उसमें फिर आप दिन में तो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ गीला तौलिया ज़रूर इस्तेमाल करें। गीला तौलिया, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ बिल्कुल, गीला तौलिया वगैरह उस बहुत सारी चीज़ें, कपड़े तरह से इस तरह के वार्डरोब इस तरह इस्तेमाल करें खुले डुले,
ताकि आपको खुद परेशानी का सामना ना हो ना। हाँ। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जिनका ख्याल हमें खुद रखना है। जी। और हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो बाहर काम भी बाहर करना होता है धूप में, हाँ, तो वो बाहर टू सन। जी हाँ, वो कल हम मजदूरों के दिन के हवाले से भी बात कर रहे उसके लिए थे, तो उनकी बड़ी हिम्मत है। हाँ। हमारे पास जो है ना वो 57 मिलियन से ज़्यादा जो है ना वो मजदूर हैं यहाँ पे जो काम मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी रूटीन में शामिल करें और उन्हें फ़ायदा हो। जी बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है कि आप उसको टॉवल को गीला करके और आप वो सर के ऊपर और गर्दन के ऊपर, ख़ास तौर पे गर्दन पे, क्योंकि इससे जो धूप है इससे गर्दन पे बहुत असर पड़ रहा है। जो हमारी नेक है ना उससे ज़ाहिर से आपका सर का जो ताल्लुक होता है गर्दन पे, हाँ। जी उस पे सर पे और गर्दन पे, उसको लाजमी आप सारा दिन बाहर वर्किंग कर रहे हैं तो आप उसमें इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत बचाव है। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका भी बहुत बड़ी ड्यूटी है ये इस बात की, जो मजदूरों से काम ले रहे होते हैं कि उनके करीब वो ज़रूर इस तरह के पानी के कूलर्स वूलर्स लगाएं जहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्सपोजर टू सन है, ताकि अगर इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी होती है तो वो बेचारे फौरी तौर पे पानी तो पी सकते हैं ना। अगर देखो अभी जैसे सबीन ने कहा कि दही इस्तेमाल करें वो, तो मैं तो समझता हूँ ये अमन की बातें थी जो अभी कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं सर जंग की, क्योंकि जब एक दफ़ा आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है तो इट टेक्स ओनली 3 to 4 मिनट्स कि जिसमें आप जो है खुदा न खास्ता इस दुनिया से जा सकते हैं। क्योंकि जो पहले जो हीट स्ट्रोक आई थी उसमें लोगों की जो कैजुअलिटीज़ हुई थी वो इतनी तेज़ हुई थी कि चूँकि मेरी खुद अपनी बेटी भी उस वक्त डॉ मेडिकल कॉलेज में थी और वो कहती थी जब वो जैसे ही वो स्ट्रेचर पे आते थे वो अभी बात करते करते वो कोलैप्स कर जाते थे। मुझे याद है रमजान के दिन थे कि वो खड़े खड़े लोग ऐसे गिरना शुरू हो जाते थे। लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी ना। होता ये है कि एज अ एनवायरमेंटलिस्ट मैं ही बात कर रहा हूँ कि देखो जब हम पूरे पाकिस्तान में हीट वेव है, सब उसकी लपेट में, कोस्टल में इसकी जो ख़तरनाक सूरत हाल ज़्यादा बढ़ जाती है समुंदर के किनारे, क्योंकि जब हीट इंक्रीज़ होती है तो ऑक्सीजन ट्रेवल कर जाती है फ्रॉम लैंड टू सी। तो होता क्या है कि एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है उसके अंदर एनवायरनमेंट में, और जब आपको स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले उसका जो इम्पैक्ट पहला आता है वो ये कि ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है आपका। अच्छा। जब ब्लड प्रेशर गिर जाएगा तो जब आपका हार्ट पंप ही नहीं कर रहा होगा कि आपकी जो ऑक्सीजन जो है वो आपकी ब्रेन में नहीं जा रही होगी, और जब ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाती तो क्लिनिकल डेथ हो जाती है। लोगों को ये पता नहीं चलता था कि भाई और इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादातर ओल्ड एज वो लोगों को होता है। इसमें जो है वो हामला ख़वातीन है, उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए उसमें इन बच्चों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। वो भी बच्चे जो हैं उनका सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोशिश ये करें, जैसे अभी इन्होंने कहा कि घरों से कम बाहर निकलें। देखो अभी प्रेडिक्शन जो इसकी है वो 3 मई तक है, लेकिन अभी ओवरऑल जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है वो हीट का सिनेरियो है, लेकिन जो अभी इसकी वेव आई हुई है वो वेव इंशाल्लाह 3 मई तक इसका की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो उसके बाद ठीक है आदमी काम तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन कोस्टल में रहने वालों को मैं बहुत एहतियात इसलिए करने की ज़रूरत है। और मैं तो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे यही कहता था कि एक गरीब इंसान जो है वो किसी रेस्टोरेंट में तो नहीं जाएगा ना एयर कंडीशन अंदर अपने फौरी तौर पे अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। वो गरीब तो सिर्फ वो दरख्त का सहारा लेता था कि वो दरख्त नहीं चला जाता था, उसको एक फौरी तौर पर हाइड्रेट हो जाता था वो और डिहाइड्रेशन से बच जाता था। लेकिन जब दरख्तों की कमी हो वाक़या हो जाएगी अर्बन एरियाज़ में ख़ास तौर पे, तो एक इस तरह की जो इसका जो बचाव है या एहतियाती इसका जो एक नेचुरल इसका जो कि प्रोटेक्शन है उससे महरूम हो जाते हैं। ठीक है, अब आप बता रहे थे कि जब हीट स्ट्रोक किसी को होता है तो आपके पास सिर्फ कुछ मिनट्स होते हैं। उस मिनट्स में आपने उसकी लाइफ सेव करनी बिल्कुल, तो उसका तरीकाकार अब सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ है या वैसे किसी को सदमा लग गया? नहीं, बात ये है कि अगर आपको पता नहीं भी लगता, लेट्स सपोज, तो आप ये रिस्क तो नहीं ले सकते ना कि आप इन्वेस्टिगेशन करें उसकी कि इसको हीट स्ट्रोक है या नहीं है। आपको तो फौरी तौर पर उसकी रेमेडी करनी हीट स्ट्रोक की। और उसकी क्या रेमेडी है? जो सबसे सिंपल है, सिंपल रेमेडी है ठंडा पानी से उसके सर पे ठंडा पानी डालें, उसके चेस्ट में डालें, अंडर आर्म्स में डालें, फौरी तौर पे उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर को नीचे लेकर आना। ठीक है, जब बॉडी टेम्परेचर नीचे आएगा तो तभी उसकी जो मेल फंक्शनिंग, जैसे मैंने बताया गया कि ब्लड प्रेशर एकदम जो ड्रॉप करता है वो फिर वापस अपनी उस पर आएगा। तो नेचुरली जब ब्लड प्रेशर आएगा तो थ्रो ऑफ ब्लड ब्रेन में जाएगा, ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगी, तो वो उस खतरनाक इवेंचुअलिटी से आप फौरी तौर पे बच जाएंगे। और यही जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप ही, मैंने डायरेक्टर जनरल हेल्थ
ने जो अपना दिया वो ये दिया है, फौरी तौर पर ठंडा पानी आपसे सर में डालें, क्योंकि ये वो इलाज है कि बेशक उस शख्स को कुछ और भी प्रॉब्लम भी हो जाएगा तो तब भी ये इलाज उसके लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर कोई हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि 41, 42 का टेम्परेचर में हम इस वक्त जो है प्रिवेल कर रहा है, तो उसमें ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हॉस्पिटल्स वगैरह में मैंने देखा है कि इन दिनों में लोग जो हैं वो तौलिए वगैरह लेके वहाँ पे बिल्कुल या रास्तों में तौलिए जो हैं वो चैरिटी कर रहे होते हैं, बहुत ज़रूरी, ताकि बहुत लोगों की ज़रूरी, मदद कर सकें। और तो ये कम्युनिटी कर सकती है, कोई मसला नहीं है। महल्ले में आप अपने महल्ले में लोगों को से बात करें कि भाई ठीक है, जो आप अभी रमज़ान का आ रहा है, वैसे हमारी स्प्रिट बहुत बढ़ जाती है रमज़ान से पहले, तो इसमें तौलिए खरीद लें। तौलिए भी मैं बताऊंगा हमारे यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं, और ये आप स्ट्रीट वेंडर्स भी तौलिए बेच रहे होते हैं, जो आप अपनी गाड़ी, उनका भी रोजगार से उनको फायदा हो जाएगा। आप उनसे 5 तौलिए खरीद लें और वो 5 तौलिए आगे मजीद लोगों को बांट दें, वो ताकि वो अपनी रेमेडी कर सकें उससे। तो तौलिया जो है वो पानी को देर तक रिटेन कर लेता है अपने अंदर, इस वजह से तौलिए को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, पानी का इस्तेमाल, आपने कहा था कि पानी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो आप वो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि पानी जो है ना, यहाँ 12 गिलास पीते हैं वहाँ 16 गिलास शुरू कर दें, 16 पीते तो 20 शुरू कर दें। और तो अच्छा, आगे रमज़ान है, रमज़ान में सिर्फ जो असल जो गर्मी का जो वक्त है उस दौरान हम पानी नहीं पी सकेंगे, ठीक है, रोज़े की वजह से। तो अब किस तरह जो है वो मैनेज करना चाहिए, ज़रा इस हवाले से बताइए। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो सैरी, हम जब सैरी करते हैं तो सैरी में कुछ चीज़ें हमें ऐसी हैं जो हमें रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुड़ का पानी वो इस्तेमाल करना है, साथ में हमें जो है कच्ची लस्सी इस्तेमाल करनी है। कहने वाला था, हाँ जी, कच्ची लस्सी इस्तेमाल करनी है। और इलायची का शरबत आप वो घर में भी बना सकते हैं, वो इस्तेमाल करें तो जो आपके 4, 5, 6 घंटे जो भी आपके बीच में गैप आता है पानी पीने का, वो उसके लिए वो उसको कवर कर लेगा। उसके बाद जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं तो उस वक्त भी आप चीज़ें जो हैं अफ्तार के अंदर, बजाय इसके कि वो ऑयली चीज़ें, पकौड़े और ये सारी चीज़ें, देखिए ऐसा नहीं हो सकता इनके बगैर रोज़ा खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा रोज़ा इनके बगैर। ओके, तो नहीं खुलेगा। हाँ, वो खुलेगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मतलब सारे दिन की जो पानी की कमी है उसको पूरा कर दे। यही चीज़ें जो आप सहरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों का वापसी जो है वो अफ्तार के अंदर भी इस्तेमाल करें। अब इतने सारे फ्रूट आए हैं, गर्मा सर्दा, और वाटरमेलन कुदरती इलाज है इसका। जी बिल्कुल, वाटरमेलन में तो 80% वाटर होता है, और वो भी वाटर ग्लूकोज ही शिकार है। हाँ, वो 80-90% उसमें पानी होता है, वो बहुत फ़ायदेमंद है, वो इस्तेमाल करें। आप सहरी में बिल्कुल ना करें, आप अफ्तार में करें उसको। अच्छा जी, सहरी में उसका इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि ना करें, लेकिन आप उसका अफ्तार में इस्तेमाल करें और बल्कि बीज के साथ उसको खाएं। ठीक है, हम बीज उसका निकाल देते हैं, बीज चबा लिए जाएं। जी बिल्कुल, वो अंदर जो मैदे में बाज़ दफ़ा होता है कि ना सारा दिन खाने की वजह से जो ज़ख्म सा महसूस होता है ना, वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुस्लिम साहब, देखिए ये गर्मी की शिद्दत जो है ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों का या ख़ास तौर पे सिर्फ कराची वालों का मसला नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला मामला है और पूरी दुनिया में लोग इससे मुतासिर होते होंगे। तो उन्होंने किस तरह काबू पाया है और वो किस तरह, मतलब हमारे यहाँ ही इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनका, देखो फ़हीम, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज वेस्ट बहुत चीखती है, बहुत इस पर अवेयरनेस शो कर रही है और काम भी कर रही है, लेकिन बिगाड़ भी इन्होंने किया है सारा। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, इसका जाल बिछाना, उससे जो ओजोन लेयर जो हमारी डैमेज हुई, फिर जो ये रेन फॉरेस्ट को काट के इन्होंने जो वहाँ पे कॉफ़ी कल्टिवेशन की, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट काट दिए, तो अमल उन्होंने भी बहुत किया है, लेकिन क्या है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली वो इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स भी करते हैं, वो उसकी अवेयरनेस भी थ्रो कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये हो कि हमने तो अपने जंगलात को उड़ा दी था। अभी मैंने एक प्लेटफॉर्म पे एक टीवी के चैनल पे बैठ के मैंने कहता हमने पूरा स्नोबर्ट के जो है वो जरगून में और यहाँ पर ज़ियारत रेजिडेंसी के इलाके में सारे स्नोबर दरख्त काट दिए, जो कि एक साल में सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। अभी तुमने भी देखा होगा, अभी बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पाइन ट्रीज, 45 पाइन ट्रीज काट दिए गए, और उसका डिसीजन वाइस चांसलर ने खुद ही ले लिया कि वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर उसके बावजूद दे लिया कि दरख्त जो है ये सूख रहे हैं या दरख्त जो है ये बीमार। ये तो बड़ी कोई कानून साजी होनी चाहिए, बड़े सख्त कानून होना चाहिए। मैंने अभी इसी प्लेटफॉर्म पे कहा, मैंने कहा इस पे तो आपको स्टर्न आपको इस पे
लॉज बनाने होंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो यकीन करें कि आप अब जिस तरह बिगाड़ पैदा हो रहा है वो अब हम बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गए हैं। किसी मुल्क में, फिर मैं बार बार कहता हूँ, 25% फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में 4% है, और बलूचिस्तान जो का रकबे के लिहाज से पाकिस्तान बहुत बड़ा रकबा उसका है, उसमें तो 1.1% फॉरेस्ट है इस वक्त। और ये वाकई एक बड़ी खतरे की बात है। शुक्र है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाजा बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ये पहली बहुत दफ़ा बड़ी तारीख में जो है ना, उम्मीद की किरण है, इसमें मानने वाली बात ये है। तारीख में पहली दफ़ा किसी ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से वरना सोचा तो है। हमने सुनने भी नहीं आया था कभी प्राइम सर, मिनिस्टर थैंक को यू ऐसी सो बात मच, किया। आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बेहद शुक्रिया। और क्योंकि बात गर्मी की शिद्दत के हवाले से, धूप के हवाले से हो रही है, तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमें जहाँ अपने साथ साथ जो अपने सारे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, वहाँ साथ परिंदों का भी हमने ख्याल रखना है। तो अपनी बालकनी में जहाँ भी थोड़ी जगह, थोड़ा सा साया और उन्हें साफ़ पानी जो है वो उन्हें ज़रूर रखिए। उससे कुछ नहीं जाता, मगर ये है कि वो बेज़ुबान जो है वो गर्मी से बच जाएंगे। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, वक्फे से वापस आएंगे जब तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, एक और मौजूद बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपने प्रोग्राम में वक्फे से पहले बात कर रहे थे हीट वेव के हवाले से, और ये जो गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत है इसके हवाले से रमज़ान का भी हमने ज़िक्र किया था। तो अभी हम तकरीबन इन्हीं मौज़ूआत पे, इन्हीं पॉइंट्स पे बात करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे अपने प्रोग्राम को। और मगर हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद होंगे एक बड़ी नामवर हर्बलिस्ट एक्सपर्ट जो हैं, उनसे हम बात करेंगे। हुमैरा अन्नास साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी एंजॉय करें। एंजॉय करें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, एंजॉय कर रहे हैं गर्मी। गर्मी को एंजॉय करते हैं स्पेशली वो लोग जो फुल सर्दी में रहते हैं ना, फुल सर्दी उनके में लिए रहते जब गर्मी आती है तो वो जिस तरह लिलचाई हुई नज़रों से मतलब गर्मी को देखते हैं, वाह सन। बिल्कुल, गर्मी में खास तौर पे आम का वेट हो रहा होता है ना कि जी आम हाँ, आएगा जी तो हाँ, हम आम का एंजॉयमेंट होगा हमारे साथ। बाहर रहने वाले तो खुद कहते हैं कि हम आम खाने यहाँ पर आएंगे। सही है, तो बड़ी मुझे हंसी आती है कि आप लोग बाहर का वो सीज़न छोड़ के जो अच्छा आपका सर्दी का सीज़न है, आप यहाँ आम खाने आएंगे। तो मैं कहती हूँ नहीं, अच्छी बात है, अपने मुल्क की भी कदर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और मुझे आम के हवाले से मैंने एक वो किसी ने वो टैगलाइन लगाई हुई थी, क्या मज़ेदार, वो चौंसा आम के हवाले से तो लिखा हुआ था किंग इज़ बैक। ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो हीट स्ट्रोक्स के हवाले से पहले बात शुरू करते हैं, फिर रमज़ान के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को जो ये मसला होता है कि वो ये सोचे होते हैं कि आजकल मैं देख रहा हूँ, खुद भी देख रहा हूँ, जितना भी खाना पीना जब करना है उन लोगों ने, तो वो बड़ा हाथ रोक के नहीं खा रहे, वो खा रहे हैं, कहते हैं आगे रमज़ान है, रमज़ान में वैसे भी हमने रोज़े ही रखने हैं। तो रमज़ान के गुजर जाने के बाद वज़न कम होने की बजाय वज़न वो भी बड़ा होता है। इस पॉइंट पे हमने बात करनी है और ज़रा कुछ इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हीट स्ट्रोक, अगर जी हाँ, अगर किसी को होता है तो उसके लिए हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो क्या कहता है, फौरी जो हंगामी तौर पे हमें अगर किसी की मदद करनी है तो वो क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मेरे ख्याल से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पहले ही भेज दिए होते हैं कि ये आपने खाना है। आपको मार्केट में जगह जगह सिट्रस फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे, सबसे ज़्यादा इस वक्त खरबूजा और तरबूज नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल सही है। ये हम जितना खाएंगे, आप गर्मी की हिद्दत आपकी बॉडी में, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हमारा जो मौसम का टेम्परेचर है उससे वेरिएट कर रहा होता है, तभी हमारे साथ ये हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है। एकदम बॉडी जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता जब बाहर निकलते। ज़्यादातर लोग एसी के आदी हैं इस वक्त। एसी से फ़ौरन आप जब बाहर निकलते हैं तो वो जो गर्मी है वो आपका बॉडी टेम्परेचर लेवल में नहीं रखती उस वक्त, और फिर तेज़ शदीद गर्मी में आप जाते हैं। कोशिश करें जितना तरबूज और खरबूजा इस वक्त खा सकते हैं वो खाएं, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट है और आपकी बॉडी टेम्परेचर को लेवल रखेगा। उसके अलावा क्योंकि मैं 2 साल हो गए जो ये गर्मी जितनी शदीद बढ़ रही है,
मैं इस सीज़न में सत्तू का इस्तेमाल बेहतरीन करती हूँ। दिन में एक टाइम आप सत्तू ज़रूर लीजिए। सत्तू ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर ही मिलेगा तो आपने बाहर ही बना बनाया लेना है, आप घर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। सत्तू बहुत तरह के होते हैं। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जौ का भी सत्तू होता है, चने का भी सत्तू होता है, आपका गंदम का भी होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जौ का सत्तू ज़रूर होता है, क्योंकि जौ का सत्तू आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अब जब आप सत्तू पी लेते हैं तो आपको खाने की भी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। आपने अगर मील एक नहीं लिया, आप एक सत्तू पी लें, आप उसका आपका मील एक टाइम का मील आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये हो गया। बाकी नींबू पानी का इस्तेमाल मेरा ख्याल में बड़ा लेमन, ज़रूरी है। देखिए लेमनेड हो गया, ये जितने भी मैंने कहा ना सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं वो आप ले सकते हैं। नींबू पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप फ़ौरन बना सकते हैं। आपके घर में लेमन मौजूद होता है, आपने लेमन डाला और उसके साथ पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेमन में आपने मिंट थोड़ा सा डाल लिया, आप देखिएगा आपको फ्रेश भी फील होगा, आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे उस वक्त जब आप पी रहे होंगे। एक जग बना के ज़रूर रख दीजिए घर में, चाहे एक हो, जितने भी पर्सन है उस लिहाज से आपने ये इंटेक करना ही करना है। अभी आप जो कह रहे थे कि वज़न के लिए लोग खाना शुरू कर देते हैं पहले से कि रमज़ान आ रहा है, रोज़े रखने होंगे, तो मेरे हिसाब से तो लोग डबल खा रहे होते हैं रमज़ान में। अच्छा, ऐसे डबल खा रहे होते हैं कि एक तो हम फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ले रहे होते हैं। जी, जी, हमारा जी, 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 दस्तरखान पकौड़ों और समोसे के बगैर हम कहते हैं रोज़ा मुकम्मल ही नहीं है, उसके बगैर रोज़ा खुलता ही नहीं। खुलता ही नहीं है। चलें आप खाएं, लेकिन मैं कहती हूँ एक से दो चीज़ें, एक लिमिटेशंस होती है ना, वो लिमिटेशंस हम क्रॉस कर जाते हैं। फिर उसके बाद हमने खाना भी रात का खाना है, और अब इतना टाइम नहीं होता कि रात के खाने और सेहरी के दरमियान का जो टाइम होता है वो बहुत थोड़ा सा, कोई जल्दी नहीं सोता, वो वही होता है पूरी रात बंदा जागता है, फिर आपने सेहरी की उसके बाद सोता है, वो 2-3 घंटे हमारी नींद होती है, वो उसके बाद फिर आपने ज़ाहिर हमने अपने अपने कामों पे की तरफ निकल जाना होता है। तो कोशिश ये करें प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर अपनी बॉडी को रिलैक्स दें। रमज़ान का महीना मैं ये कहती हूँ हम लोग कोशिश ये करें कि हमने बहुत ज़्यादा भागदौड़, क्योंकि गर्मी बहुत है, हमने बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। जब हम अपने फैट स्मैशर की तरफ आते हैं कि जी हमारे पास एक वेट लॉस का मेडिसिन मौजूद है, हमारे पास वेट लॉस की मेडिसिन, जितने भी मेरे पेशेंट हैं, ये तो हम 13 साल हो गए हमारी इस फील्ड में, जितने भी पेशेंट हैं वो पहले से सोच के रखते हैं कि रमज़ान में हमने खाना पीना भी है और उसके साथ मैं आपकी मेडिसिन यूज़ करूंगी तो क्या मेरा वेट बढ़ेगा तो नहीं। मैं कहा एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कम भी होगा, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहा होगा। अब अभी मैं आई होंगी तो आपने थोड़ा देखा होगा कि मैंने अपने वेट को थोड़ा सा और कंट्रोल किया है। तो पता नहीं वो दवाइयाँ भेजें हमारे देखने वालों को जो आप खुद खाती हैं। बिल्कुल, ये फैट स्मैशर ऐसा है फ़हीम कि मुझे फील होता है जैसे 2 kg भी अगर ज़्यादा हो गया, 1 से 2 kg, तो वो ख़तरे का घंटी जो है ना वो मुझे बजना शुरू हो जाती है कि अब आपका अलार्म बज गया है, अब आपने कम करना है किसी भी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम कहीं आउटडोर जाते हैं या कहीं हम किसी के घर पे जाते हैं तो मना नहीं कर सकते कुछ खाने के लिए, तो वो हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है, हमारा जो एक स्केड्यूल होता है उससे हट के चीज़ हो जाती है, तो लाजमी सी बात है आपका वेट पुट ऑन होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि मेरा 100 kg पे पहुंच जाए जब ख्याल आए कि वज़न कम करना है। तो आप कम से कम जब आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू एज आपका वेट इतना है, अब आपका बढ़ रहा है तो आप कंट्रोल कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो हम आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि हम अपना वज़न किस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने ये जो बताया फैट स्मैशर आपकी जो प्रोडक्ट है, इसको रमज़ान में इस्तेमाल करने के लिए मतलब कोई ख़ास इसका तरीक़ाकार है? वैसे नॉर्मली हम 2 टाइम्स की इसकी डोज होती है, एक तो मॉर्निंग में 4 टैबलेट्स होते हैं और रात में सोते टाइम पे 4 टैबलेट्स होते हैं। लेकिन रमज़ान में हम चूँकि ज़ाहिर है सहरी में हम कहते हैं कि कोई मेडिसिन ना ली जाए, तो आप अफ्तार के बाद ये 4 टैबलेट्स लेंगे ताकि आपने जो भी खाया पिया है वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ चला जाए। और सहरी के बाद वैसे ही सारा दिन आपने कुछ नहीं खाना होता तो उसमें हम फिर एक टाइम कर देते हैं। हाँ, आफ्टर रमज़ान फिर आप इसको 2 टाइम दोबारा पे ले आइए। पानी का इस्तेमाल मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा कीजिए। इलायची का एक कहवा मैं कहती हूँ कि सहरी में आपने इलायची, या तो कहवा नहीं है तो सारा खाना पीना कर लिया आपने सहरी का, उसके बाद आप एक इलायची के दाने लेके वो खा लें, आप देखिएगा आपको पानी की शिद्दत की कमी महसूस नहीं होगी।
हाँ, वो बाद में वो एक जो स्मेल सी आती है वो भी नहीं होगी। और बॉडी आपकी, आप देखिएगा कि वो जो ड्रॉजीनेस फील होती है ना, वो नहीं होगी आपको इसके खाने के बाद। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो दही का इस्तेमाल रखें आप सहरी में, ख़ास तौर पे दही के इस्तेमाल से ये होता है कि आपको सारा दिन जो है वो ज़ाहिर काम करना है, सारा दिन आप ये देखिएगा, ये जो हीट स्ट्रोक इस वक्त आ रहा है, आप दही का इस्तेमाल लाजमी सहरी में करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। तो एक वक्फा जो है, वक्फे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे हम हर्बलिस्ट हुमैरा नाज साहिबा से, और आप दोस्तों की कॉल्स और आप दोस्तों के सवालात वो भी हम शामिल करते रहेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हर्बलिस्ट हुमैरा नाज साहिबा, जिनसे हम बात कर रहे हैं हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे इस गर्मी की शिद्दत, और जो सबसे ख़ास तौर पे जो बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में वो है अपने वज़न को कम करने के हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताइए हुमैरा जी कि क्या वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज का करना बहुत ज़रूरी है? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि सिर्फ वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक्सरसाइज ये हमारे यहाँ जो आजकल आ गया है ना जी, ट्रेंड आ गया है कि फ़लाँ जगह जाएं, जिम ज्वाइन कीजिए और वेट कम कीजिए, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपने जिम ज्वाइन करना अपनी हेल्थ के लिए, ना कि वेट लूज़ के लिए। क्योंकि अगर आप बड़ी बड़ी मशीन्स पे जाते हैं, वेट लूज़ भी कर लेते हैं, आपका टमी भी कम हो जाता है, वेस्ट भी कम हो जाती है, लेकिन वो बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। थोड़े दिन के बाद आपने वो छोड़ा नहीं, क्योंकि आप दोबारा फिर छोड़ देते हैं। इतना बड़ा महंगा चौड़ा लंबा मेरे ख्याल से पैकेज लेते हैं, उसके बाद जब आप छोड़ देते हैं तो वो वापस कम अपनी जगह आ जाती है बॉडी। जी हाँ, मतलब अगर किसी मुनासिब जिम में दाखिला लिया जाए तो वहाँ पे 3-3, 4-4 महीने की एडवांस फीस लेते हैं। हाँ। वो साथ जो ट्रेनर होता है उसकी आपको फीस देनी पड़ती है, तो वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। बिल्कुल पैसे बन जाते हैं। और मैंने कहा ना कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप वेट लॉस के लिए वहाँ जाएं। ये एक हेल्दी अपने आप को रखने के लिए है। आपने बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखा होगा कि एक 60 साल की बुढ़िया या जो भी एजिड पर्सन है वो भी जिम जाता है, वो अपनी हेल्थ के लिए जाता है। उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि मुझे अपना सिर्फ वज़न कम करना है। हमने वज़न कम करना है। वज़न कम करने की नौबत कब आती है? जब आपका वज़न बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जब वज़न बढ़ जाएगा तो आपने वज़न कम करना है। हम अपनी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देते उस वक्त। अच्छा, वो वॉक बहुत लाजमी वॉक करते हैं, वो जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये बिल्कुल इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं। लाजमी नहीं कि वो सिर्फ जिम में ही जाके वो एक्सरसाइज वज़न नहीं उठाते रहें। वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक रखा होता है सिलसिला जो हमारा नहीं है। डिविजन्स दिए हुए होते हैं उन्होंने अपनी एक्सरसाइज को। हमारे यहाँ भी हम चाहें तो हम अपनी एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं। वार्म अप की एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीज़ें आप घर में कीजिए। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से अब हम हर बंदी पैसे वेट लॉस करने की तरफ ज़रूर खर्च करेगी, लेकिन अगर उसे कहा जाए घर में पोछा लगा लो तो ये एक्सरसाइज थोड़ी है, ये तो मैं करूँगी ही नहीं। तो वो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग इस वक्त जो है ना मेड के ऊपर डिपेंडेंट है। हमने अपने सारे कामों की जो जितनी भी डाइवर्जन है मेड के ऊपर डाल दी है। खड़े रह के हम करवाएंगे ज़रूर, लेकिन हमने खुद कुछ नहीं करना। जब आप कुछ हिलजुल नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से इस वक्त 80% रेशो वेट का आ रहा है लोगों के पास। मेरे पास इतना पेशेंट्स है वेट का कि आप बिलीव नहीं करोगे कि एक 12 साल का बच्चा है वो भी वेट बढ़ रहा है उसका। तो वजह क्या है? मतलब लोगों के वेट क्यों बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मैं बताती हूँ। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं, फिर इसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मिसेस मुगले आजम बात कर रही हैं लाहौर से। क्या बात है जी, मिसेस मुगले आजम लाहौर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आज लाहौर में मौसम बहुत खूबसूरत है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। जला रही है हमें। आप जला क्यों नहीं वैसे हमें? अरे मुझे आज बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। आपके गेस्ट पर्सन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम उनको। वालेकुम अस्सलाम। तो खुशी इस बात की है कि हमें रमज़ान आने से पहले इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि हाँ भी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और बहुत अच्छी बातें हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं रमज़ान आ रहा है, हमारी डाइट जो है ना कंट्रोल हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारी डाइट कंट्रोल नहीं होती और मज़ीद बढ़ जाती है। सही। जिस दिन हमने कुछ डाइट के तौर पे पकाना है ना, अगले दिन हम उसे डबल पका लेते हैं, कहते हैं ये चीज़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए।
बिल्कुल ऐसा है, मुझे बिल्कुल डॉक्टर ऐसा से है। ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड को शुगर है, ठीक है। तो उनको रमजान में जाहिर रोजे तो रखने हैं, लेकिन कुछ ऐसा बताएं उनकी डाइट के हवाले से, और कुछ ड्रिंक ऐसा बताएं जो पीने से जो उनका सारा दिन का रोजा है जो आराम से गुजरे और ये जो है कंडीशन उनकी सही रहे। ठीक ठीक है, मैं बताती हूँ। बहुत ठीक है ना, शुक्रिया डॉक्टर? मिसेस मुगले आजम, आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं और जब भी कॉल करती हैं बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा इनपुट होता है इनका। अच्छा जी, हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड के लिए शुगर के पेशेंट हैं वो, तो बाकी सारे जो सब जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल उनके ठीक लिए है, भी ये मुफीद डाइट है होगी जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो हम अभी सत्तू का जिक्र कर रहे थे, हाँ। सत्तू हमेशा आपकी, मैंने कहा, एक डाइट मील होती है। सत्तू में आपने करना क्या है, आपने जौ का सत्तू लेना है और चने का, भुने हुए चने का। ये दोनों सत्तू आपने एक एक या दो दो चम्मच आप एक ग्लास में डालिए, बल्कि मैं एक चम्मच ही कहूँगी। 1 टेबल स्पून आप लेंगे जौ का सत्तू, 1 टेबल स्पून लेंगे चने का सत्तू। इसके अंदर आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है, वो भी छोटी सी क्वांटिटी में, अगर तो शुगर पेशेंट है। अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो वो गुड़ 1 टेबल स्पून ही ले सकता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को उन्होंने खूब मिक्स करना है, बल्कि आप उसे थोड़ी देर के लिए सोक होने के लिए रख दीजिए, और सोक होने के बाद आप इसमें ठंडा पानी मिलाइए, आप ये पीजिएगा। आप देखिएगा सहरी में आप इसका इस्तेमाल कराइए, उनको दिन भर में किसी किस्म की भूख प्यास का एहसास नहीं होगा। सहरी जो वो कर रहे हैं वो ज़रूर कीजिए, ड्रिंक के तौर पे वो ये लीजिए, ठीक है। गुड़ का मैं इस्तेमाल कह रही हूँ, बहुत मामूली सा रखिएगा। अगर उन्होंने मतलब शुगर का इस्तेमाल तो वो करेंगे ही नहीं, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है। चीनी इस वक्त ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। वज़न बढ़ने की जो एक वजह है वो चीनी का इस्तेमाल भी है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। वज़न बढ़ने की एक वजह ये भी है कि हम लोगों ने अपना डाइट सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब कर लिया है। ये जो हम फ्राइड आइटम्स लेते हैं बाहर से, हम ले तो रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता वो जो ऑयल है वो इतना ख़तरनाक हद तक प्री हीटेड हो चुका होता है कि वो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट कर रहा होता है। ख़ास तौर पर कैंसर के जर्म्स जो होते हैं ना, वो उसकी वजह से बढ़ रहे होते हैं। ठीक है। और बाहर के खाने ये भी बड़े नुकसानदेह हैं इस हवाले से। एक मतलब ट्रेनर थे जो एक्सरसाइज वगैरह करते थे, वेट लॉस के हवाले से काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया, वो ये कह रहे थे कि हम मोटे इसलिए भी हो रहे हैं कि हम वो जितनी खुराक खाते हैं, जितनी रोटियां खा रहे हैं, मतलब 1 या 2 भी, जो भी आपकी डाइट है, उसको हम बर्न नहीं करते हैं। बिल्कुल, कैलोरीज बर्न हाँ, होती। अगर अपनी जो एक्टिविटीज़ देखें तो उस हिसाब से हमें इतनी खुराक की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमारी वो नॉर्मल हमें खुराक जो है वो मोटा कर रही है। सही। तो आप भी बता रही थी कि आपके पास वेट लॉस के हवाले से इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं। बिल्कुल। तो ये इतना इजाफा क्यों हो गया है इन पेशेंट्स में हमारे यहाँ, ज़रा इस बारे में बताएं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोगों का जो है काम करने का, चलने फिरने का सिस्टम, एक तो सिटिंग जॉब्स हो गई हैं सबकी ज़्यादातर करके। आप घर में भी बैठे हैं तो आपके पास मेड आ रही है, आपने चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इवन एक बच्चा जब ग्रूम अप हो रहा होता है, हमारी तो एक्टिविटीज़ हमारे दौर में होती थी, हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में खेल के मैदान में जाते थे, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरह करते थे कि हमारे स्पोर्ट्स में हर जगह हमने पार्टिसिपेट करना होता था। आज का बच्चा जब ग्रूम अप हो रहा है तो वो गैजेट्स के थ्रू हो रहा है और बैठ के हो रहा है। वो गैजेट्स उसके हाथ में है, उसका आउटडोर गेम कुछ नहीं है उन बच्चों का, वो एक्टिविटी पे नहीं जा रहे। खाना उनका चिकन मेरे ख्याल से जो कभी एक टाइम होता था या हफ्ते में एक दफ़ा होता था, वो 3 टाइम इनटेक हो रहा है उन बच्चों का। चिकन की वजह से भी जो हार्मोन्स हो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये बहुत अहम रखता है। मैंने कहा फिर ऑयल आ जाता है, बाहर की जितनी चीज़ें, बच्चों को हम सब्जियों की तरफ माइल नहीं कर रहे हैं। सब्ज़ी हमेशा मैंने कहा है, आप जब भी लेने जाएँ, फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, छोटे छोटे लीजिए। वो छोटी चीज़ में ही आपके खाने की ताकत है। आप धनिया उठा के देखिएगा, धनिया या पुदीना, छोटी गट्टी उठाइएगा, उसमें कितनी खुशबू होगी, लेकिन आप वही चीज़ बड़ी गट्टी में लेंगे, उसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं असद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। असद साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। क्या पूछना चाहते हैं? बस देखिए, मैं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपकी जो गेस्ट आई हुई हैं, बड़ा ये पॉजिटिविटी के साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं। और देखिए ना, अगर इसका लुब्बे लुबाब भी देखा जाए तो वो है कि जी आप म्याना रवि की बात इन्होंने की है अक्सर ना, कि जी आप जो भी है हर चीज़ के अंदर आपको बैलेंस रखना चाहिए, एक्सरसाइज के अंदर, लाइफ के अंदर, डाइट के अंदर।
ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी हैं। बड़ा ये पर्टिनेंट सब्जेक्ट भी है, मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूर आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे अभी रमज़ान चंद दिन के फासले के ऊपर है, तो रमज़ान के अंदर हम ऐसा समझते हैं जी कि नहीं, हमारे अंदर ये होता है कि नहीं अच्छा हमारा वेट कम हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। वाई? बिकॉज हम जब अफ्तार से काम शुरू करते हैं और सहरी तक जो है वो आप ऐसा लगता है कि जैसे स्वाय खाने के कोई काम नहीं है, और आप लोगों को फियर होता है कि नहीं अगर हमने कम खाया तो हो सकता है हम सारा दिन हमें भूख लगे और ये सारा कुछ हो। तो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस भी जो है वो यंगस्टर्स के अंदर भी और बड़े लोगों के अंदर भी लाना जरूरी है कि अपनी जिंदगी को भी एतदाल पर रखना बहुत बहुत जरूरी है। खाने पीने के अंदर बड़ा बैलेंस जो है वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी है जैसे आप अगर 2 या 3 वक्त का खाना खाते हैं तो चौथे वक्त का खाना जो है वो आपकी एक्सरसाइज होती है। और ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जाके जिम में ही करते हैं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उन्होंने आप बिल्कुल ठीक बात ही की है। आप अपने घर के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिटअप रीचअप सारा कुछ कर सकते हैं 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए। वाई? बिकॉज वो पूरा बॉडी का जो सिस्टम है आपका वो उसको लेकर आते हैं, वो एक सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड की सर्कुलेशन, हवा की सर्कुलेशन, और आप ये फील करते हैं कि नहीं आपकी बॉडी के मसाम, आपके मसल जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, स्ट्रेचिंग उनकी ठीक हो रही है। तो मैं अच्छा उसी के साथ मैं कहूँगा कि हम ना शायद आरामदेह जिंदगी के ना ज्यादा आदी होते जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इवन जून जुलाई के अंदर लाहौर मुल्तान के अंदर टेम्परेचर 51-52 डिग्री का होता है। मेरा फौज के साथ भी ताल्लुक रहा है, हम एक्सरसाइजेस पे जाया करते थे। आप यकीन मानिए कि उस टेम्परेचर के अंदर भी ऐसा होता नहीं था। टेंट्स के अंदर नेचुरली आप एक्सरसाइजेस करते हैं, बाहर होते हैं, डेजर्ट के अंदर होते हैं, लेकिन कहीं गर्मी का दूर दूर भी आपको फीलिंग्स नहीं होती थी। गर्मी सर्टली होती थी, वन यूज्ड टू फील इट, लेकिन आपकी बॉडी की इतनी एंड्योरेंस होती थी, आप उसके अगेंस्ट फाइट आउट करते थे। और सर्टली कुछ ऐसी चीजें जो सेहतमंद खालिस होती थी, ऑर्गेनिक होती थी, और बिल्कुल जिस तरह इन्होंने हर्बल की कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होती थी, हम वो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता था। आज तो हमारे जिस्म जो है वो ये नज़ला ज़ुकाम जो बेसिक जो एक बीमारी थी, ये इसको शिकस्त देने के लिए भी 15-20 दिन दवाइयों की मदद से लग जाते हैं। खैर जनाब, हम ये बात हमारे जो हर्बलिस्ट हैं उनके सामने रखेंगे और उनसे मुफीद मालूमात हासिल करेंगे मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। एक वक्फे के बाद आप सबको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं हर्बलिस्ट हुमैरा नाज साहिबा, जिनसे हम बात कर रहे हैं वज़न को कम करने के हवाले से। अच्छा ये बताइए हुमैरा साहिबा कि वज़न कम करने के जितने भी ख्वाहिशमंदों से जब मेरी मुलाकात होती है तो उनमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। अब वो खुराक छोड़ने, वज़न तो उनका दिनों में गिर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो कमज़ोर से महसूस हो रहे होते हैं, चेहरे पे फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। तो क्या ऐसा करना ठीक है? उनका कहना ये है कि हाँ ठीक है, वक्ती तौर पे ये होता है, मगर वो फिर बाद में ठीक हो जाता सब। उनका कहना बिल्कुल गलत है। वक्ती तौर पर जिस तेज़ी से उनका वज़न गिरता है, क्योंकि हमने अगर एक डाइट शुरू कर दी, डाइटिंग कब तक करेंगे आप? ताहयात बिल्कुल नहीं कर सकते। हम ये जो गिनी चुनी या लिमिटेड खुराक है कितने दिन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से हम थोड़े दिन तक जब हमारा वेट लूज हो जाएगा हम फिर कहेंगे कि ख्वाहिश होगी कि नहीं हम ये खाना शुरू करते हैं। उसके बाद जो आपका वज़न, जितनी तेज़ी से आपका वज़न लूज हुआ था उससे डबल तेज़ी से आपका वज़न बढ़ेगा वापस। वो आपने बॉडी को आदी नहीं रखा। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमेशा, जैसे भी एक साहब की कॉल आई थी, बैलेंस डाइट हमें कहा है, सुन्नत है कि एक हिस्सा छोड़ के उठ जाइए खुराक का। जी हाँ, हम वो एक हिस्सा, क्या हमें ऐसा लगता है जैसे दूसरी बार हमें खाने को मिलेगा ही नहीं, हमने वो पूरा खाना खाना ही खाना है हमने। तो कोशिश ये किया करें, हमने एक हिस्सा छोड़ना है खाने का। जितनी हमारी खुराक है हमें इतना खाना है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है। हम ये ना कहें कि हमें नेक्स्ट टाइम हमें खाना मिलेगा ही नहीं और हम जो है इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं है। तो खाना प्रॉपर खाइए। रोटी जो दी हुई है अल्लाह ताला ने, गंदम की, प्योर गंदम की रोटी आपने खानी है। हम ये सोचते हैं ना कि हम वाइट आटे की रोटी खाएंगे, वो जो जिसमें से फाइबर निकल जाता है। क्यों? वैसे मैं पता है ज़्यादातर लोग वो सिर्फ लाल आटे की रोटी इसलिए नहीं खाते कि
उसका रंग सफ़ेद नहीं होता। वो सिर्फ रंग की रोटियां वजह से। अच्छी नहीं बनती हैं, वो फुलके वैसे नहीं बनते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं। तो सेहत से ज़्यादा अजीज़ हैं ये चीज़ें। लोगों को ये नहीं है ना, लेकिन अगर आप डाइट पे चले जाएं तो वो जी वो ले आएंगे, ब्राउन आटा ले आएंगे, जी, ब्राउन आटे की रोटी वो खा लेंगे, लेकिन वैसे लाल आटे की वो रोटी नहीं खाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें चक्की के आटे की एक रोटी दोपहर, एक रोटी जो हाथ की नॉर्मल पेड़ी की आटे की रोटी होती है वो आपने दोपहर एक लेनी है, रात एक तवे लेनी से है। बाहर गिरती हुई वो वाली नहीं, नॉर्मल नॉर्मल मेरे ख्याल से रोटी का साइज इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, सही तो ये रोटी आपने खानी है, और इससे ज्यादा आपको पता है कि इससे ज्यादा मैं खाऊंगा एक लुकमा भी, ये मेरी आदत है इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक लुकमा भी अगर आपने ज्यादा खा लिया तो वो फिर आपका वेट बढ़ने की तरफ आपने चले जाना है। आपने ये सोचना मैंने एक रोटी से ज्यादा खाना ही नहीं है, चाहे कोई मेरे कितना ही पीछे पड़ा रहे। और तंदूर की रोटी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, घर के खाने की तरफ आइए। तंदूर की रोटी तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इतनी, मैंने मेरे ख्याल से बताया भी था, वो गलाजत की तरफ आ जाता है वो चीज़ कि ये जो आप गटर देखते हैं ये साफ़ हुआ, तो तंदूर के बाहर एक गटर साफ़ हुआ, आपका कचरा बाहर आया सारा, उस पर मेरे ख्याल से हुकूमत तो कोई भी ये काम नहीं करती कि वो कचरा उठा के ले जाए या कुछ करे, वो हवा में उड़ता रहता है, वो उड़ उड़ के ही ख़त्म होता है। अब जब वो हवा में उड़ रहा होता है तो हमारे यहाँ कौन से तंदूर बड़े अच्छे हैं कि वो जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं वो आटे पे आके ना गिरते हों। तो वो सारी चीज़ें वो तो हम खा रहे हैं, और जो आटा गूंद रहा है उसको कभी गूंदते हुए देख लीजिए वो किस तरीके से आटा गूंद रहा है। तो घर में कम से कम आप अच्छी चीज़ तो खा रहे हो, पसीने जिस बिल्कुल। तरह उसमें मतलब उसमें नमक डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती। कॉलर हमारे साथ है, इससे पहले कि लोग हमें चैनल बदल दें हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सर, जाहिद इकबाल हूँ फैसलाबाद से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब क्या पूछना चाहते हैं? थैंक यू। हेलो जी जी जाहिद साहब क्या पूछना चाहते हैं आप? ये सर पूछना चाह रहा हूँ कि ये मोटापा जो ये तंदूर की रोटी है इससे ज्यादा होता है? जी बिल्कुल ज्यादा होता है। ये कह रहे हैं इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारा नाज साहिबा का कहना है कि इससे ज्यादा, क्योंकि आप सिर्फ तंदूर की रोटी खाते हैं। हाँ जी। अच्छा, कितनी रोटियां खाते हैं आप? ये बड़ा मैं दोपहर को 2 खाता हूँ, शाम को 2 खाता हूँ। बड़ा खतरनाक सवाल है ये। और आपकी अपनी एज, हाइट, वेट वो बताइए इन्हें ताकि आपको मशवरा दे सके। हाँ जी। अपनी एज, हाइट, वेट ये सब कुछ बताइए ताकि आपको मशवरा दे सकें। हेलो, तो मेरा ख्याल लाइन में कुछ मसला था। अच्छा जी, तो इस चीज़ का फैसला कैसे करना चाहिए कि हमें जो है ये मेरा वेट जो है ये ज़्यादा है या मुझे वेट अपना कम करना है? बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस पहले बता दूं। पहले तो ये कि ये मेरी अपनी प्रोडक्ट है, फॉर्मुलेशन मेरी अपनी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी अपनी है, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी इस प्रोडक्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। प्लस ये कि ये एक मुस्तनद इदारा है PCSIR, ये वहाँ से टेस्टेड है। मेरी तमाम जितनी भी मेरा हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है, एक्नी का ट्रीटमेंट है, पिगमेंटेशन का, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो टेस्टेड है। अब ये मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया था सबसे पहले तो जब व्हेन आई वाज 68 kg, मतलब जब मेरा 68 kg बढ़ गया था, मैंने अपना फैट स्मैशर यूज़ किया और विद इन 2 मंथ्स मेरा वो वेट 58 पे आ गया था। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था किस तरह मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। मैंने खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ा, और मेरे वो पेशेंट्स जो ये यूज़ कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि मैं कभी खाना पीना ख़त्म नहीं करवाती। जो आपने खाना है, जो घर में बन रहा है आप खाइए। इवन अगर आप बाहर आउटिंग के लिए भी जाते हैं, कुछ बाहर खा भी रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपको डिटॉक्स कर देगी। आपकी ये मेडिसिन ही आपका वो काम करेगी। इसका मकसद सिर्फ वेट लॉस नहीं है। वेट बढ़ किस वजह से रहा है, वेट की कॉजेज़ बहुत सारी हैं बढ़ने की, कोई एक कॉज नहीं है। अब हमारे पास आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ख़वातीन ऐसी हैं जिनका वेट बढ़ जाता है, वो डाइटिंग की तरफ आ जाती हैं, बल्कि उस वक्त उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, वो बॉडी स्वेलिंग की तरफ चली गई है। आपको तो उस वक्त खाना है, तो उसके लिए ये वेट लॉस की मेडिसिन है कि आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करेगी, आपके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है उसको रिजॉल्व करेगी। तो इंटरनल आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, ये उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। ठीक है। अच्छा देखें, कुछ फैट्स आपकी बॉडी में ऐसे होते हैं कि जो बड़े ज़िद्दी किस्म के जो है ना वो फैट्स होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं। जी वो जाते ही नहीं है। जैसे अपना ये टायर जो बन जाता है यहाँ पर, टायर कुछ लोग माइंड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो बाकी वो सबसे बाद में जो है वो यहाँ से आपके जो है ना वो मोटापा जाता है।
तो इस बारे में क्या कहेंगे, ये क्यों इतने ज़्यादा जो है ना वो ज़िद्दी फैट्स होते हैं? ये ज़िद्दी फैट्स को हम खुद बनाते हैं। जब हम खा पी रहे हैं तो हम कहते हैं ना, एक जो चहलकदमी करनी होती है वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हमने खाया पिया, यहीं हम बैठे हुए हैं। अब जैसे जॉब जो कर रहे हैं, सिटिंग जॉब्स है, कंप्यूटर पे बैठे हैं जी, बर्गर ऑर्डर किया या जो भी है, जो उन्होंने बिरयानी ऑर्डर की दोपहर में, वहीं खाया, फिर उसके बाद वो काम में लग गए। थोड़ा सा आपने अपने आप को वॉकिंग में रखना है। आप चलें फिरेंगे नहीं तो आपकी बॉडी में तो फैट्स डिपॉजिट ही होने, जब वो हिलेंगे जुलेंगे नहीं, वो डाइजेशन का प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो नहीं होगा, तो आपका फैट्स डिपॉजिट होगा। जितना बेबी फैट होता है वो तेज़ी से रिड्यूस भी होता ठीक है। आपका अगर फैट आपका ज़िद्दी हो गया है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि अगर अब एक वेट है, अकॉर्डिंग टू माय हाइट 5'4" के ऊपर अगर आपका वेट 68 पे चला जाता है तो ये आपका वेट तेज़ी से नीचे भी आ जाएगा। हाँ, अगर मेरा वेट 100 पे चला जाता तो आने में भी उतना ही टाइम लगता। जितना वेट बढ़ने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। मैं तो इसलिए कहती हूँ कि उतना तो टाइम दीजिए उसे उतरने में। हाँ, सही एक है। तो किसी भी चीज़ का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होना चाहिए। सही है। किसी भी चीज़ का अगर इंस्टेंट रिजल्ट है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप कभी भी ये ना सोचिए कि हमें 15 दिन में हमारा वेट जो है 10 kg गिर जाएगा या 15 kg गिर जाएगा। मैं अपना ये फैट स्मैशर इस वक्त आपको खोल के दिखा रही हूँ कि ये कंडीशन इसकी क्या है, कि ये किस फॉर्म में है। ये टैबलेट फॉर्म में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर ये कैमरा मुझे फोकस कर रहा है तो ये टैबलेट्स हैं। ये 4 टैबलेट आपने डे में लेनी होती हैं, 4 टैबलेट्स आपने नाइट में लेनी होती हैं। इन टैबलेट्स को आसानी आप इनटेक कर सकते हैं। एक 12 साल का बच्चा भी खा सकता है ये, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हम ये टैबलेट्स किसी को टैबलेट खाना अगर इजी नहीं लगता तो पाउडर फॉर्म में भी देते हैं। 12 साल का बच्चा भी खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने कहा ना, ये मेरी अपनी फॉर्मुलेशन है, मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद फिर ये PCSIR ही जाता है। इसकी पैकिंग एवरीथिंग ये PCSIR में होती है, टेस्टेड भी वहीं से है। तो ये एक मुस्तनद इदारा है। और अच्छा, और ये क्या ऐसा महंगा है? ये पूरा एक पैक है, ये 2000 रुपीज़ का है फॉर 2 months, जिसमें 1000 रुपया महीना? यस, 1000 रुपये महीना। मैं कहती हूँ कि जो जिम्स वगैरह ज्वाइन करते हैं उससे बेहतर ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपका एक वेट रिक्वायर्ड वेट आ जाता है तो इसका रिज़ल्ट ऐसे लॉन्ग टर्म में होता है, क्योंकि हम उस खुराक का आदी बना देते हैं कि जो आपको एक लिमिटेड चाहिए। आपको हम ये कहते हैं कि जी आपने एक रोटी खानी है, आप आदी हो जाएंगे। आप 40 डेज में उस खुराक के आदी हो जाएंगे कि आपने एक ही रोटी लेनी है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका वेट कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो खुद ब खुद कम खाने को दिल करता है इससे? बिल्कुल। अच्छा। आपकी जो खुराक है वो लिमिटेड हो जाएगी इसके खाने से। अच्छा, अगर जो जैसे अभी उन साहब ने कहा ना, मैं 2 तंदूर की रोटी खाता हूँ। हाँ। तो तंदूर की रोटी अगर मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बंदा जो खा रहा है, मुझसे अगर कभी पूछें तो मैं तंदूर की रोटी पूरी खा ही नहीं सकती। अगर कभी इत्तेफाक से खाना पड़ जाए, घर की ही खाती हूँ, और अगर खानी भी पड़ जाए तो आधी से ज़्यादा तो मैं कभी भी नहीं खा सकती। एक रोटी तंदूर की अगर आप खा रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन मैं तो कहूँगी तंदूर की रोटी में एक तो उसके अंदर सोडा होता है। अच्छा, हाँ, सोडा आपके लिए नुकसानदेह है बॉडी के लिए। आप मीठा सोडा जितना बॉडी में इंटेक करेंगे वो आपकी बॉडी को नुकसान देगा, वो आपको फुलाएगा और ज़्यादा। वो आपकी बॉडी में वो ताकत वाला मोटापा नहीं है, वो आपकी बॉडी को फुला रहा होता है, स्वेलिंग है। तो कोशिश करनी चाहिए घर की रोटी जो है वो खाएं। अगर कुछ लोग बाहर काम करते हैं, उनकी मजबूरी होती है बाहर से खाना खाना, तो उनके लिए आप ये रिकमेंड कर रही हैं कि वो कम करें? अच्छा, मैं ये समझती हूँ मजबूरी किस बात की है। मेरा अपना बेटा जॉब करता है, जाता है, पढ़ता भी है, वो अभी MBA कर रहा है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे घर का खाना बना के देती हूँ। अच्छा, खाना साथ लेके जाएं? जी, ओके, ठीक है, नाइस। क्योंकि ये जब तक हम नहीं करेंगे अब अपने बच्चों के साथ, तो वो बच्चे फिर आदी कैसे होंगे। आप ये मजबूरी नहीं है कोई कि आपको घर का खाना नहीं लेके जाना। आपने अपनी आदत बनानी है कि घर का खाना हमने लेके जाना है साथ। पहले ऐसे ही होता था वैसे? बिल्कुल होता था, टिफिन होता था, साथ लेके जाते थे। ये तो हमने फैशन के दौर में आके अपने आप की जिंदगी तबाह कर दी है, खुद ही की है। सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मेरा नाम अनम है। अनम, टीवी का वॉल्यूम बंद करके डायरेक्टली फोन से हमसे बात कीजिए ताकि अब बात ठीक से हो सके। जी जी जी, बोलिए। जी अनम, जी अनम, अब बताइए। जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, और मुझे ये जानना था कि हम कैसे वजन जल्द से जल्द कम कर सकते हैं।
तो वजन कैसे जल्द से जल्द कम जल्द कर से सकते हैं? ठीक है, तो कितने सालों में वजन बढ़ाया है ये जो कम करना है आपने कम अरसे में? जी कोई 4-5 साल। हाँ। 4-5 साल, तो ठीक है। वजन वगैरह पूछना है आपने? जी वेट है कितना आपका? काफी ज्यादा है बता दे, हम देख नहीं रहे। जी। चले ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। ठीक है। ओके। ओके ओके। मुझसे भी किसी ने सवाल किया था, मैं किसी चैनल पे प्रोग्राम कर रही थी कि वज़न कम करने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि जल्दी से वज़न कम हो जाए, तो मैंने कहा वो छड़ी घुमाइए तो वज़न कम हो जाएगा। ऐसे हाँ, ही कर जिस सकते छड़ी से हैं। ज़्यादा हुआ ना उसी छड़ी को घुमाना पड़ेगा। ये सही बात है कि अगर जैसे 5 साल इन्होंने कहा कि मेरा 5 साल में वज़न बढ़ा है, ग्रेजुअली बढ़ा है, तो उसी हिसाब से ग्रेजुअली कम भी होगा। हाँ, 5 साल नहीं तो मेरा ख्याल है कम से कम कि 1 साल तो देना चाहिए, नहीं, 6 एटलीस्ट महीने। देखिए, अब ये मेरा एक मेडिसिन आपने यूज़ की, अब मैं ये थोड़ी कहूँगी कि आप साल भर इसको यूज़ करते चले जाएं, एटलीस्ट 2 मंथ्स में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो इसको कंटिन्यू करोगे आप। 2 मंथ्स में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। 5 kg भी जा सकता है। मैं किसी को बता नहीं सकती कि आपका, मैं अगर आपको देखूं, मैं बोलूं फ़हीम आपका तो 5 kg गिर जाएगा, कैसे कह दूं? मेटाबॉलिक सिस्टम मुझे थोड़ी पता कि कितना है, कैसा है, क्या है। हर एक का मेटाबॉलिक सिस्टम अलग अलग है। किसी का 5 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है, किसी का 10 भी जा सकता है 2 महीने में। हर एक का मेटाबॉलिक सिस्टम, किसी का जिसका फास्ट है उसका तेज़ी से जाएगा, जैसे खाना आपका डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है तो उनका तेज़ी से रिड्यूस भी होता है। हाँ, अगर आपका कोई इश्यूज़ है, सबसे पहले तो वो इश्यूज़ ख़त्म होंगे इसके खाने से। स्टमक का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है आपका भूख बहुत लगती है आपको, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हार्मोन्स के, सबसे पहले तो जो ख़वातीन हैं मैं उनको कहूँगी जिनके हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से उनका वेट बढ़ रहा है, उनके इश्यूज़ ख़त्म होंगे पहले। तो यही रिजल्ट्स होते हैं आपके कि इस मेडिसिन के आपके इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, उसके बाद कहीं जाके फिर आपका वेट रिडक्शन की तरफ आएगा। तो कोशिश करें कि जब आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको घर बैठे आपका इशू रिजॉल्व हो रहा है, आपका वेट भी कम हो रहा है और आप एक्टिव भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फिज़ीक अच्छी होती है, उनका वज़न जो है कोई ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता, मगर उनका पेट जो है ये निकला हुआ होता है, तो अब वो सिर्फ पेट को कम करना चाहते होते हैं, बात तो फिर उसके लिए वही क्या वही आ possible गई है? ना कि इट मीन्स कि उनके जो फैट्स हैं वो ज़िद्दी फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट हुए हैं, वो फैट्स वहाँ से रिड्यूस नहीं हुए हैं। उसके लिए अब जब आप ये मेडिसिन खाते हैं, ये वहीं इफ़ेक्ट करेगी जहाँ आपके फैट्स हैं, उन्हीं एरियाज़ पे इफ़ेक्ट करेगी। सबसे पहले हमारी ये मेडिसिन खाने के बाद अक्सर लोग कहते हैं जी कपड़े लूज़ होना शुरू हो गए। जी जी। ये यहाँ से आपका ये चीज़ सबसे पहले कम होगी, फिर ये शोल्डर, उसके बाद आप नीचे आते चले जाएंगे, आपकी फिर वेस्ट कम होगी, उसके बाद फिर आपका टमी कम होगा, फिर उसके बाद आपके ये थाइज़ वगैरह ये सब कम होना शुरू हो जाएंगे। मैं इसके साथ सिंपली आपको वार्म अप की एक्सरसाइज देती हूँ, आप घर में कीजिए, नहीं करना कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर करनी है तो आप सिंपली वार्म अप की एक्सरसाइज कीजिए। आपकी खुराक में मैं बंद गोभी का सूप इसके साथ इसलिए रेकमेंड करती हूँ कि जब आप 100 kg की या बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है, तो जब आप वेट लूज़ करते हो तो आपकी स्किन लूजिंग की तरफ जाती है, तो कैबेज सूप से आपकी स्किन जो है वो टाइटनेस की तरफ जाती है और उसके साथ आपका वेट भी लूज हो रहा होता है। तो ये बहुत अहम है कि जब हम वेट लूज, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा वेट लूज करने के बाद ये सब स्किन आपकी लूज होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए कैबेज सूप ज़रूरी है, साथ ग्रीन टी साथ ज़रूरी है। सही। अच्छा, अब क्योंकि रमज़ान के हवाले से बात कर रहे थे हम लोग, तो रोज़ा रख के हम लोग ना एहसान करते, पता नहीं बाकी ऐसी कुछ कितनी बड़ी तकलीफ दे बात है ये, बिल्कुल कोई एहसान समझ रहे होते हैं कि हमने एहसान कर दिया है और रोज़ा एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि यार नहीं मेरा तो रोज़ा है, रोज़ा, हालांकि वो तो हमारी इबादत है, उससे हमारे काम पे फर्क नहीं आना चाहिए। शायद सुना होगा अभी कि मैंने भी कोई एक फेसबुक पे ये सुना था स्टेटस के, एक अंग्रेज़ मिला मुसलमान से, तो मुसलमानों को कहने लगा आपका तो बड़े टफ दिन आने वाले हैं, आप लोग ये करते, कह रहा हाँ भाई हमें तो करना पड़ता है, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने ये नहीं करना, रोज़े में हमने सबका ख्याल करना है, ह्यूमैनिटी का ख्याल रखना है। कह रहा वाह भाई आप लोग तो बड़े आरामदेह हो, आपको सिर्फ 30 दिन ये करना पड़ता है, हम तो सारा साल करते हैं, हमें तो करना ही पड़ता है ये चीज़, पूरा साल ये करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रोज़ा रखना हमें, अगर हम अभी से, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो अभी से खौफजदा हुए हैं कि हीट स्ट्रोक्स आ रहा है, भाई रोज़ा कैसे रखा जाएगा। मैं कोई 3-4 साल से ये देख रही हूँ कि बच्चों में, क्योंकि हम तो बच्चों को ज़्यादा हम ये प्रमोट करते हैं कि हमने अपने इस्लामिक उसको भी रखना है, तो बच्चों में ये आदत हो गई है जी आज गर्मी बहुत है हमने रोज़ा नहीं रखा, आज मेरा पेपर है मैंने रोज़ा नहीं रखा।
ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही हैं कि रोज़ा नहीं रखना। रोज़ा क्यों नहीं रखना? अच्छा, मैं वो सवाल जो था ना मेरा वही था कि देखें हम कैसा हो सकता है कि हम सुस्ती और ये भूख के खौफ के बगैर जो है वो हमारा रोज़ा अच्छा गुजर सके एक आम दिन की तरह। बिल्कुल, जितनी हल्की आपने सेहरी की, हेल्दी और हल्की, ठीक है, उतना ही आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा। आप जौ लीजिए, जौ का दलिया बना के खाइए, ठीक है। आपकी सेहरी बहुत अच्छी गुजरेगी। उसमें दही का इस्तेमाल कीजिए। ये पराठे, रोगनी, ये ज़रूरी नहीं है, आप सादी रोटी एक खाइए सेहरी के अंदर, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी रोटी आप खाइए और ये आप सेहरी कीजिए। आप उस दिन देखिएगा कि आपकी सेहरी, आपको रोज़ा बिल्कुल नहीं लगेगा, आप चाकू चौबंद भी रहेंगे। और जिस दिन आपने हैवी सेहरी की, उस दिन देख लीजिएगा कि आपको रोज़ा कितना फील होता है। बिल्कुल सही है। सहरी के हवाले से तो आपने बता दिया। ज़रा अफ्तारी के बारे में बताइएगा कि वो अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए, ये वो अपना जिससे जो है वो हमारा मतलब वज़न जो है वो भी ना बढ़े और हमारा अगला दिन जो है वो भी अच्छा गुजरे। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी हुमैरा साहिबा, फिर से पहले बात कर रहे थे हम सहरी के हवाले से। आपने बताया कि सहरी में जो है ना वो इस तरह बड़ी लाइट सी सहरी रखें हैं जौ के दलिए के साथ और मतलब दही का इस्तेमाल, उससे पूरा दिन जो है अच्छा गुजरेगा। पानी के हवाले से आपने बताया कि इलायची के कुछ दाने या इलायची का शरबत या कुछ इस तरह के सत्तू वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अफ्तारी में ये जो हम इतनी, मेरा नहीं ख्याल कि सहरी इतनी ख़तरनाक है, असल वो अफ्तारी। ख़तरा जो है ना वो अफ्तारी में है, क्योंकि हम लोगों ने जो पैदा किया हुआ है। सही। डेफिनेटली अफ्तारी में कैसे हो सकता है, क्योंकि बगैर तली हुई चीज़ों के हम जो है ना रोज़ा अफ्तार नहीं नहीं करते कर हैं। सकते। पकौड़े और समोसे लाजमी इंग्रेडिएंट है अफ्तारी का। वो हम पूरा साल हम नहीं खाते जितना हम सिर्फ रमज़ान में खाते हैं। या फिर उसके बाद डिनर भी करने होते हैं, शरबत वगैरह भी जो है ना वो हमने दबा के पीने होते हैं। तो वो अब ऐसा लग रहा होता है कि हम अपने पेट के साथ, अपने स्टमक के साथ खास तौर पर ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या हाल है? सबसे पहले तो एक जो पहले चल रहा था कि ये जो कोला ड्रिंक्स हैं, ये हमने अफ्तारी में बिल्कुल क्रॉस मार दीजिए। वैसे भी नहीं लेनी होती, लेकिन अफ्तारी में लेनी ही नहीं है सवाल ये। ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये आपने नहीं लेना। दूसरा ये कि हम जो अफ्तारी कर रहे होते हैं, हम पकौड़े, समोसे और शरबत से रोज़ा खोल रहे होते हैं। सबसे पहले एक खजूर खाइए आप। खजूर जब खा लें उसके बाद आपने पानी पीना है। अगर कोशिश कीजिए शरबत भी ना पीना, पानी पीना आपने। आप ये देखिएगा आपको तेजाबियत भी फील नहीं होगी। आपने खजूर खाया। पकौड़े, समोसे ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई करें, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और ऐसा करें कि बिल्कुल आप यकीन करें कि कोई सोच नहीं सकता कि ये जो चीज़ें हैं मैं घर में खुद बना के रखती हूँ। ये मैं रेडीमेड कुछ बाज़ार से नहीं लेती हूँ। अभी मुझे तकरीबन अपने घर में जितने पर्सनस हैं हम लोगों को, मुझे कम से कम 100-150 समोसे और 100-150 रोल मुझे अभी बना के रखने होंगे। मैं फ्राई नहीं करती, मैं शैलो फ्राई करती हूँ जिसमें ऑयल बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। वैसे भी अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आजकल एयर फ्रायर आया हुआ है जिसको बगैर ऑयल के आप उसको फ्राई कर सकते हैं चीज़ों को एयर फ्रायर में। ओके। ना करें, नहीं है किसी के पास, तो आप बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि आपके पास देखिए घर में सब चीज़ें उसमें बॉयल होती हैं। आपने ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑयल में ही तलना है, आपने उसको सेक लीजिए, उसके बाद वो खाइए। लेकिन थोड़ा, जैसे मैंने कहा, खजूर से रोज़ा खोलिए। और अफ्तारी भी हमने हल्की ही करनी है। अब तो मेरे ख्याल से 7:30 बजे हमारे यहाँ रोज़ा खुलेगा, तो मेरे ख्याल से हमें हल्की फुल्की इफ्तारी, जो फ्रूट चाट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ये आपको कहते हैं ना कि एक एनर्जी लेवल जो बूस्ट करती है वो फ्रूट चाट ही करती है। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें शुगर भी डालें, सब चीज़ें डालें, आप मिक्स कुछ फ्रूट लीजिए। फ्रूट चाट आपने खानी है और उसके बाद आप खाने की तरफ आ जाइए। आपने रोटी खानी है, ताकत लानी है ना। आपने अगर सोचना है कि आप अफ्तारी, ये जो दही बड़े, छोले और ये सब है, ये चीज़ों को भूल जाइए। नॉर्मल सी अफ्तारी कीजिए और खाना खाइए। टाइम आपका वही हो जाएगा, 7:30 के बाद 8 बजे आप खाना खा लीजिए। सबसे अच्छा आइडिया दिया आपने। बिल्कुल। हाँ, आप हल्का फुल्का अफ्तारी कीजिए। मैंने तो यही सोचा हुआ इस वक्त कि मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी। फ्रूट चाट के साथ आप मेरे जो समोसा और रोल है वो मैं शैलो फ्राई करके रखूंगी। उसके बाद आपने खाना खाना है। फिर सेहरी का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा रह जाएगा 8 बजे के बाद। तो आप सेहरी तक इंशाल्लाह वो डाइजेशन का जो अमल है वो भी पूरा हो जाएगा और एसिडिटी आपको बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
सैयद मुख्तार हसन बात कर रहा हूँ कराची से। मुख्तार कराची से बात कर रहे हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। जी मुख्तार साहब, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये डॉक्टर उमैरा से बात करना चाहूँगा। जी बात कीजिए। जी हाँ, ये मैंने आपसे विजिट भी किया था आपकी क्लिनिक, तो आपसे जो ऑयल इस्तेमाल किया था, ठीक है, ऑयल और वो जो आपकी मेडिसिन है ना, हर्बल कुछ ग्रीन कलर की जी जी टैबलेट या कैप्सूल लिवर टाइप की जो है, डिटॉक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई। बट एक अभी तकरीबन मतलब इससे कुछ स्टॉप हो, मतलब पूरी मतलब आगे नहीं बढ़ रही ग्रोथ। अच्छा 2 महीने में तो अच्छी खासी ग्रोथ आई, अच्छी खासी, ठीक है। ठाक। अच्छा मैं समझ गई हूँ, मैं बताती हूँ ऑन एयर आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, आपने कॉल किया। जनाब मुख्तार साहब वो हैं जिन्होंने मेरा रूट केयर यूज़ किया था, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि मैंने इनको रेकमेंड कर दिया था। इनका ये एरिया तकरीबन बहुत हल्का था और ये लेकर गए, मैं नहीं थी ऑफिस में, ये लेकर चले गए। अब 2 महीने के बाद जब ये वापस आए तो मैंने कहा आपका रिज़ल्ट क्या आया? उन्होंने जब पिक्चर पुरानी दिखाई और अपनी 2 महीने के बाद मुझे पिक्चर दिखाई तो उनके अच्छा खासा सर भर गया था बालों से, तो काफ़ी इनका रिज़ल्ट आया था, यानी रूट्स इनकी जनरेट हो गई, क्योंकि 35 प्लस हैं आई थिंक सो ये। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने इनका रिज़ल्ट भी लेके रखा और मैं अगले प्रोग्राम में इनका रिज़ल्ट शेयर करूँगी, यहाँ पर पिक्चर्स मेरे पास हैं। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप लेके क्या कह रहे हैं? मेरे घर में मुझे मेरी बीवी ने बताया कि आपके तो बाल आना शुरू हो गए सर पे, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। फिर इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 2 कोर्सेज कंटिन्यू किए। अब तीसरे पे इनकी ये जो कॉल इन्होंने मुझे ये अभी जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि अब रुक गए हैं। अब रुक इसलिए गए होंगे कि ये अल्टरनेट डेज इनको मैंने कहा हुआ था लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। अब इनको चाहिए कि अगर रुक गए हैं, क्योंकि एक वक्त आता है ऐसा कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोसेस, ज़ाहिर है अब आपके अच्छे खासे बाल आ गए, तो उसमें कोशिश करें कि वो डेली यूज़ रखें इसका, डेली लगाइए। और इंशाल्लाह जब आपके बाल आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो सर है वो आपको ट्रांसप्लांटेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आप इसी से इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी जब इतनी हो चुकी है। तो मैं खुद हैरान थी इनका रिजल्ट देख के, तो माशाल्लाह इनकी ग्रोथ हो चुकी है और इसको कंटिन्यू करें भी। अच्छा, जो लोग अपनी खुराक को कम करते हैं, हमने अक्सर ये शिकायत देखी है कि जब डाइट आपने कंट्रोल की, कम किया खाना, तो साथ ही मैदे में तेज़ाबियत जो है ये बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है, तो इसकी क्या वजह होती है? ये खाना कम होने की वजह से, स्टमक खाली होने की वजह से होती है, या पानी कम इस्तेमाल करने की वजह से? क्या रीजन होते हैं इसके? प्रोसेस ये होता है कि जब हमें बहुत भूख लग रही होती है, हम उस वक्त खाना नहीं खाते। अच्छा, एक टाइम आ गया, ये आपको मैदा आपका खाना मांग रहा है उस वक्त, आप प्रॉपर उस वक्त खाना, जो आपका टाइम नहीं भी हुआ भले, जब आपको भूख लग रही है, 2 टाइम जो दोपहर का और रात का टाइम होता है, आप उसी वक्त खाना खा लीजिए। अगर आपने उस वक्त खाना नहीं खाया, उस भूख को मार दिया, चाहे पानी पी के किसी भी तरीके से कि नहीं जी अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, वो जो पेप्सिन है वो अपना काम कर रहा होता है। अब जब उसको खाना नहीं मिलेगा, नहीं होगा, तो वो गैस्ट्रिक बनाना शुरू कर देता है। जब गैस्ट्रिक बन रही है बॉडी के अंदर, तो जब आप फौरन आपने भूख को मार दिया, फिर जब आप थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे तो वो मैदे में जाके लगेगा, यानी आपको इस फील होगा कि गैस्ट्रिक बन रही है और उस पर आपने खाना खाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से आपको मैदे में तेज़ाबियत होती है, और मैदे की तेज़ाबियत बढ़ के फिर आपका जो कहते हैं कि सोजिश शुरू हो जाती है आपके लिवर पे। उसके लिए मैं ये मेडिसिन देती हूँ जो आपको लीवर डिटॉक्स ये नज़र आ रही है, ये मैदे की तेज़ाबियत के ही लिए है। और उसके बाद जब मेरे बहुत सारे पेशेंट हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट थे, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स के बाद ये मेडिसिन स्टार्ट की और कर रहे हैं अभी भी बहुत से लोग, क्योंकि ये जो तेज़ाबियत है, हम इसे बहुत लाइट लेते हैं। जब ये तेज़ाबियत बढ़ती चली जाती है तो आपका लिवर फंक्शन इफ़ेक्ट करता है, और लिवर से ही आपका प्योर ब्लड बॉडी के अंदर जाता है साफ़ होके। अब जब वो काम नहीं करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जंगल है बॉडी है, और उसका बादशाह है लिवर। जब लिवर सही काम नहीं करेगा तो जंगल का सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा। फिर तो हमारे जिस्म में जंगल का कानून चलता है। अच्छा ये बताएं, जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, हमने वो तो बता दिया, वजन घटाना तो सारे बढ़ाना चाहते हैं, मगर कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं और वो बड़े फिक्रमंद रहते हैं कि यार काश हमारा थोड़ा सा वजन बढ़ जाए, तो वो क्या करें? उनके लिए यही है कि ये वाली जो मेडिसिन है, मैं लिवर डिटॉक्स जो देती हूँ, इसके साथ मैं एक डाइट प्लान देती हूँ साथ।
जो आपने ये, क्योंकि प्रोसेस तो आपका कर रहा है कि आपने खाना पी, आपकी भूख को सही करेगा, मैदे को सही करेगा, आपकी भूख लगेगी, तो उसके बाद फिर मैं जो डाइट प्लान देती हूँ उसमें आपका वेट, क्योंकि मैं एक ज़माना ऐसा भी था मेरा एक ज़माना जिसे मैं कहूँगी कि मैंने वेट बढ़ाया भी था। उस वक्त आई वॉज 45 kg जब मैं दुबई में थी, क्योंकि मेरी वर्किंग बहुत होती थी। मेरा तकरीबन 4 टाइम 15 मिनट वॉक होती थी, जो मेरा सैलून का था, मैं वॉक करके जाती थी घर से। और गर्मी, आपको पता है जो ये गर्मी इस वक्त है वही दुबई की गर्मी होती थी। सही है। और मेरी शर्ट पूरी पसीने में तर हो जाती थी जो मैं जाके सैलून में चेंज करती थी। तो उस वक्त 45 kg थी मैं। और वहाँ पर जो आता था, यहाँ तो आई डोंट नो आता है नहीं आता, डबल क्रीम मिल्क होता था, वो मैं यूज़ करती थी बनाना के साथ, और मैंने अपना वेट पुट ऑन किया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ डबल क्रीम मिल्क आता है या नहीं आता, लेकिन मैंने अपना वेट बढ़ाया भी, यही बता रही हूँ कि एक वक्त ऐसा भी था। वेट बढ़ाना भी मुमकिन है, आप ये कह रही हैं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? बात कर रही हूँ लाहौर से। सॉरी, मुसरत बात कर रही हूँ लाहौर से। मुसरत साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जा रहा है। मैं आपकी सुन रही हूँ। मेरा साहब बहुत अच्छे मशवरे दे रही हैं, खास करके रमज़ान के हवाले से। और मुझे इनसे एक बात पूछनी है कि मेरे सर के बाल जो हैं बहुत ज़्यादा उतर गए हैं, कि मुझे खुद को शर्म आती है सर से दुपट्टा उतरे तो। कोई ट्रीटमेंट वगैरह बताएंगी या मुझे गिफ्ट में देंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हुमैरा साहिबा कहती हैं कि अगर गिफ्ट में दवाई दें तो उसका असर नहीं होता, उसकी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू सो मच मुसरत साहिबा, आपने कॉल किया। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने जैसे कि जो कॉलर्स हैं मैंने उनको गिफ्ट भी दिया, जो मुझे फ्रेंड्स नज़र आते हैं। अच्छा, अगली दफ़ा जब पूछती हूँ लगाया था, खाया था, नहीं वो इस कबर्ड पे रखा हुआ है, तो मैंने कहा क्या देख देख के आपका काम हो जाएगा कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके। तो इसकी वैल्यू नहीं रहती है। एक्चुअली आपने जब कुछ ना कुछ, मैं डिस्काउंट दे दूंगी इसको, ये कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे ले लेंगे ना तो उसकी कदर ख़त्म हो जाती है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता आपको। सही है। तो इनके बाल जो हैं वो इन्होंने कहा बहुत कम है, दुपट्टा उतारती हैं तो इन्हें वो थोड़ा कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है। बिल्कुल। हमारा रूट्स केयर का ऑयल यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको डब्बा, रूट्स केयर का ऑयल। जैसे भी वो साहब की कॉल आई थी, उन्होंने कहा जी उनके बाल आना शुरू हो गए थे। सबसे पहले तो मेरे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे नंबर स्क्रॉल, आप सेव करके रखिए। अपनी पहले मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम देखते हुए अपनी मेडिसिन भी आपको रेकमेंड करेंगे। दूसरा, आज मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ करने लगी हूँ स्किन के हवाले से, क्योंकि मैंने अब फेशियल सेटिंग्स स्टार्ट कर दी हैं। मेरे सैलून में कराची में जो लोग हैं वो अपनी स्किन की सेटिंग्स के हवाले से यहाँ पर आ सकते हैं, और मैं अपना फेशियल्स स्टार्ट कर रही हूँ उनके अकॉर्डिंग टू स्किन। क्योंकि जितनी ख़वातीन मेरे पास स्किन की प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, उनकी स्किन सैगी भी हो रही है, उनकी स्किन टू टोन भी हो रही है, एक्नी भी आ रहा है, पिगमेंटेशन भी आ रहा है। तो ये लोग जब सैलून्स में जाते हैं, फेशियल्स लेते हैं, तो ये लोग ब्लीचिंग एजेंट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्यों ना सोचा कि ये जो फेशियल्स लेने गली मोहल्ले के सैलून में जा रहे हैं, तो मैं एक लिमिटेड अमाउंट में, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं चार्ज कर रही हूँ, 1000 रुपीज़ में आपको अगर फेशियल मिल रहा है वो भी मुझसे, तो आप आके इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्किन फेशियल दिया जाएगा, कोई ब्लीचिंग एजेंट यूज नहीं, हर्बल फेशियल, जो मेरी जितनी भी हर्ब्स होती हैं उससे ही फेशियल ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हुमैरा साहिबा, आपसे आज फिर बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल की हैं हमने और हमारे देखने वालों ने। बाकी आप अगर हमारा नाज साहिबा से रब्ता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर्स वगैरह चलते रहे हैं, इन नंबर्स पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ अगर मंगवाना चाहते हो मंगवा सकते हैं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।